देखिए, आज मैं इटावा रेलवे स्टेशन पर आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि देश में इस टाइम किसान बहुत परेशान। हालांकि उत्तर प्रदेश में बेमौसम बरसात के चलते किसान की आलू की फसल या गेहूं की फसल तबाह हो रही है। आज मेरे पास भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश उपाध्यक्ष हृदय राम यादव जी हैं, जो इटावा स्टेशन से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। कल इनकी मीटिंग है दिल्ली में। मैं पूछेंगे, सर आप जो दिल्ली जा रहे हैं किस विषय पे मीटिंग है? सर हम लोग जो है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है आलू की, और जो कि आलू बरसात में जो है बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। सरकार जो है आलू के ऊपर कोई ध्यान नहीं रहा है। इतना सस्ता आलू हो गया है कि जो है कुछ पूछो नहीं। आज जो हालत, अब मजदूरी, किसान की मजदूरी नहीं निकल रही है। आलू के खेत जो है खेत बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा सर, सरकार ने जो आलू का रेट 650 रुपया पैकेट रखा है, 650 रुपया कुंतल। 650 रुपया कुंतल में क्या मिलेगा किसान को? किसान को कुछ नहीं मिलेगा। उसकी मजदूरी तक नहीं निकल रही है। किसान की मजदूरी जो है आलू खुदवाने पर नहीं निकल रही है। किसान की हालात बहुत ख़राब होती जा रही है। आलू की खेती तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। मेरे पास जिला अध्यक्ष राम विजय बाबा जी हैं, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से। मैं सर से कहूँगा कि आप दिल्ली के लिए जा रहे हैं, कल मीटिंग है, उसके विषय में सर जानकारी दें और किसानों के हित में क्या बात रखोगे? सर किसानों के हित की बात कपिल जी कही जाए तो पहली बात तो ये है, जो पेरियार ललई सिंह यादव ने अपनी लाइनें कुछ बताई थी, वो जो बलिदानन सिंह का होते सुना बलिवेदी पे बकरे लाए गए और विषधारी को दूध पिलाया गया, कटिया में केंचुए फंसाए गए, नहीं काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर यारे चलाए गए और बलवान का बालन बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। तो ये हाल है, किसान तो बलहीन है, किसान की जो है कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए हमारे जो है किसान यूनियन के संयुक्त किसान मोर्चा है हमारा, जिसमें राकेश टिकैत साहब उसके जो है मतलब जो है पूरे संयुक्त के अध्यक्ष रहे, और हमारा भी संगठन चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी जो है संयुक्त में है। और फिर भी जो है उसी पे योजना थोड़ी दूरी पे जो है एनेक्सी हॉल है रफ़ी मार्ग पे, जंतर मंतर से थोड़ी अंतर पे, वहाँ पे जो है हमारे लोगों की जो है अपनी अलग से एक मीटिंग होगी कि क्या आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके लिए जो हम जा रहे हैं दिल्ली में, और हर मतलब पूरे प्रदेश से और पूरे भारत से पूरे टोटल कार्यकर्ताओं की केवल मीटिंग है। हम पूरे ज़िले के जो है सब कार्यकर्ता हैं ये अम्बावता से पदाधिकारी। ये वही किसान हैं कि जो 2 साल पहले भारत सरकार से 13 महीना गाजीपुर बॉर्डर पर लड़ते रहे। टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, और भारत सरकार को इनकी किसानों की बातों को मानना पड़ा। हालांकि लिखित में कोई भी बिल वापस नहीं लिया था भारत सरकार ने। अब मेरे पास देवेंद्र राजपूत जी हैं, तहसील इटावा से अध्यक्ष हैं, उनसे कहेंगे, वो भी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। क्या सर जानकारी दें? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार ने इतना भद्दा मजाक किया है किसानों के साथ। 3000 रुपये प्रति कुंटल आलू दिया, उसकी आधी रेट तो रखनी चाहिए थी 1500 रुपये, जो कि 650 रुपये रखी है। कितना भद्दा मजाक है। देखिए, सर कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों के साथ भद्दा मजाक किया। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इनके हाथ में। मैं तिरंगे के ऊपर एक शब्द कहूँगा कि मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। अब मेरे पास सर हैं, क्या नाम है सर? अजय कुमार दुबे जी हैं। मैं दुबे जी से कहूँगा कि सर आप दिल्ली के लिए जा रहे हैं, कल मीटिंग है भारत सरकार से, आप जो भी अपनी बातें रखेंगे शायद कुछ जानकारी दें चैनल के माध्यम से। सर देखिए, हमारी कार्यकारिणी की बैठक है, कार्यकारिणी के पदाधिकारी सभी ज़िले से लोग जा रहे हैं। जो आपने कही ये गाजीपुर बॉर्डर की बात, तो गाजीपुर बॉर्डर में हमने भी जो है जितने समय तक वहाँ समय दिया, सरकार ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया बच्चे की तरह।
आज एमएसपी की जो बात होती है, एमएसपी आलू की बात जो इन्होंने कही है, चाहे सरसों की बात कही है, चाहे गेहूं की बात कही है, किसान का लागत का मूल्य भी उसमें से निकलना भारी मुश्किल पड़ रहा है। आज स्थिति है जो बरसात हुई है, जो इन्हें तीन रुपये किलो, 4 रुपये किलो का जो आलू की बात कर रहे हैं, ये इनके कैंटीन में, भारत सरकार के कैंटीन में चले जाइए, 20-20 रुपये के पैकेट के जो है वो चिप्स मिलते हैं। क्या किसान को वो रेट देने में इनको तकलीफ है? देखिए दुबे, ऐसा नहीं लगता जी। अच्छा सर, जैसे कि देश में 70 से 77% किसान है, एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार की बात हो या भारत सरकार की बात, गठन करने में सबसे बड़ा अगर देश में सहयोग है तो देश के किसानों का है। जब आप सरकारों को चुनते हैं फिर भी वो सरकार आपकी बात क्यों नहीं मानती है, इस विषय पर जानकारी। देखिए ऐसा है, किसान जो है, किसान की कोई जात नहीं होती है। आज जो है किसान जो है कई जगह बट गया है, जिसके वजह से इन्होंने इसका लाभ उठाया है। कई से संगठन है जाके सरकार से मिल जाते हैं। कई बार जो है हमारा आंदोलन हुआ और उसमें यही भारत सरकार के लोग गुमराह करके और एक मीटिंग करके उनको ऐसे तैसे भुला करके जो है हमको गुमराह करके हमें ठग लिया जाता है। ये ठगने का काम सारी सरकारें की है जो आज तक चला आ रहा है। देखिए, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा समय देखा है इन्होंने, कई सरकारें आती जाती देखी हैं सर ने। दुबे जी बता रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार ने हम किसानों के साथ छल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। आदेश जी हैं मेरे पास, किसान यूनियन अम्बावता जी के हैं, सर से कहूँगा 2 शब्द आप भी कहें। मेरा ये कहना है कि जैसे कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने और हमारे जो जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे इटावा ज़िले से, उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं वो बिल्कुल सत्य है। क्यों? अब मान लीजिए सरकार ने 650 रुपये कुंटल का जो प्रावधान रखा है वो भी यहाँ पर केंद्र नहीं खोला गया। अब मान लीजिए आलू की जो समस्या होती है, आलू का जो रेट रखा गया है वो तो हमारा उसकी भराई तक उसमें नहीं निकल रही है, जो भराई नहीं निकल रही है। अब वहाँ से हम जब चलते हैं, जिस वक्त हम खेत की जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद उसमें हम लागत लगाते, लागत लगाने के बाद बात यहाँ जब आती, जब उसको खुदाई पे ले जाते तो एक पैकेट पर लगभग 150 से ऊपर खर्चा हमारा आता। ऐसी स्थिति में अब किसान क्या करेगा? अब दूसरी बात, सरसों की खेती वो बर्बाद हो रही है, गेहूँ की फसल वो नष्ट होने जा रही है, आलू वो बर्बाद हो चुका है, किसान क्या करेगा? बेमौसम बरसात के चलते ये समस्याएं पैदा हुई हैं। आलू के किसान आलू की खुदाई कर रहे थे, बरसात हो रही है, आलू के किसानों की आपने जो दुर्दशा देखी है, अगर नहीं तो कोल्डों के सामने आप जाके देख सकते हो, बहुत बहुत लंबी कतारें लगी हैं आलू के ट्रैक्टरों की। आलू का किसान बर्बाद हो चुका है। गेहूँ भी बेमौसम बरसात के चलते हुए जमी दोष हो गया है, गेहूँ गिर गया है, किसान हर तरह से बर्बाद है। ईश्वर भी, प्रकृति भी किसानों के साथ अन्याय कर रही है। और बहुत बड़ी बात है, किसी किसान की बेटी की शादी है, किसी के बच्चे की फीस चलानी है। इस देश में जिस देश में सरकारी वेतनभोगी छुट्टी के दिनों का वेतन लेते हैं, टीए लेते हैं, उस देश में ये किसान जो हैं जो अपने बच्चों की फीस नहीं चला पाते हैं। क्या देश के राजनेता इस पर ध्यान देंगे? क्या इनकी समस्याओं को सुनेंगे? ये बोले वाले वही किसान हैं जो जातियों पे बट के केवल सरकार बनाना जानते हैं लेकिन अपना अधिकार नहीं ले पाते हैं। मैं देश चैनल के माध्यम से देश के समस्त किसानों से अपील करूंगा कि आप एकत्रित हो जाइए। और संगठन है शक्ति, संगठन में सबसे बड़ी शक्ति होती है। आप जब तक संगठन जातियों पर मत बटो, कोई भी सरकार हो, आप एक साथ मिलके खड़े हो, निश्चित ही आने वाला समय आपका होगा। बहुत बड़ी सच्चाई है, जिन अंग्रेज़ों के शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वो समय को, वक्त की नमज को नहीं पहचान पाए। आज वो स्थिति हो गई कि अंग्रेज़ों के राजाओं के कपड़े बैंडबाजी वाले पहनते हैं। अरे किसान भाइयों, आप अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहें। मैं सोशल मीडिया के साथ हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। मैं भी किसान परिवार से, मैं भी किसान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारतमान न्यूज़ 24, इटावा रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। डन।